बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं लाहौरी मुर्ग चने। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये चने। मैंने आधा किलो चने लिए थे। इनको मैंने 4 से 5 घंटे इनको भिगो के इनको मैंने बॉयल कर लिया है। और चनों को मैंने जैसे कि थोड़ा सा नमक डाल के इनको मैंने बॉयल कर लिया। ये देखें कितने नरम हैं और बहुत अच्छे ये बॉयल हुए हैं। इनमें मैंने कोई भी सोडा, किसी किस्म का सोडा नहीं डाला। इनको मैंने सिर्फ 4 से 5 घंटे भिगोया है और मैंने इनको पानी में नमक डाल के इनको बॉयल कर लिया है। और साथ ही मैंने लिया तकरीबन ये 3 पाव चिकन है। ये 3 पाव चिकन लिया है और मसूर की दाल ली है। मसूर की दाल ले लिया मैंने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच आप ये मसूर की दाल ले लें। इसको मैंने साफ़ करके भिगो दिया है। और साथ मैंने ये 2 बड़ी प्याज ली हैं। इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। टमाटर मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हैं। इनको मैंने ये यानी पेस्ट इनका बना लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है मोटी कुटी मिर्च। आधा चाय का चम्मच आप ले लें हल्दी पाउडर। और 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है नमक। और 1 खाने का चम्मच मैंने नमक उसमें चनों में डाल दिया था बॉयल करते वक्त, इसलिए मैंने 1 खाने का चम्मच नमक लिया है। और साथ ही मैंने ये हरी मिर्चें बारीक बारीक काट लिया और हरा धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए। और मोटे मसालों में मैंने ये तेज़पात लिया है, 2 बादियान के फूल हैं, 1 मोटी इलायची और 3 मैंने ये लिए हैं लौंग हैं। और ये है मैंने ज़ीरा पिसा हुआ लिया है। और साथ ही ये 1 चाय का चम्मच आप ले लें काली मिर्च पाउडर। और 1 खाने का चम्मच मैंने लिया सूखा धनिया पाउडर। अच्छा, ये स्पाइस मैंने लिए हैं जितने हम हमारे घर में खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से मैंने ये तमाम स्पाइस लिए हैं। अगर आप कम या ज़्यादा लेना चाहते हैं, जैसे सूरख मिर्च पाउडर या नमक, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी कोई यानी कि ख़ास लिमिट नहीं है कि इतनी क्वांटिटी में ही ये चीज़ें लेनी है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाहौरी मुर्ग चने बनाने के लिए मैंने 1 पैन घी लिया, उसको मैंने गर्म होने के लिए पहले चूल्हे पर रख दिया था। और इसमें मैं डाल देती हूँ ये प्याज जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छा, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब इसमें मैं डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको मैं 1 से 2 मिनट फ्राई करूँगी। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 मिनट तक जो है फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चिकन। उसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसमें हम इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। जब तक हम चिकन फ्राई कर रहे हैं मसाले में, तो मैं ये साथ ही ये मोटे मसाले डाल देती हूँ, जिसमें बादियान के फूल हैं, मोटी इलायची, लौंग और तेज़पात हैं। ये भी हम साथ ही डाल देते हैं। 1 आध मिनट हम इसको मज़ीद फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने अभी कोई पानी भी शामिल नहीं किया। इसको मैं सिर्फ मसाले में यानी कि प्याज में और घी में इसको मैं चिकन को भून रही हूँ। चिकन को मैंने 5 मिनट के लिए जो है घी में फ्राई किया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर का पेस्ट।
इसका हम पानी भी खुश्क कर लेंगे टमाटरों का, और साथ ही हम चिकन को मज़ीद इसमें भून लेंगे ताकि वो गल जाए। टमाटर का पेस्ट जो मैंने डाला था वो तकरीबन उसका भी पानी खुश्क हो गया है और जो है मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो मैं इसमें अब डाल देती हूँ 1 खाने का चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया था, 1 चाय का चमचा मोटी कुटी मिर्च, हल्दी और नमक तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक भी लिया है। ये मैं सारे इसमें डाल देती हूँ। इसको हम 1-2 मिनट मज़ीद भून लेंगे। और उसके बाद में इसमें मूंग की जो मसूर की दाल है वो भी डाल दूंगी और थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको हम गलने के लिए रख देंगे। अच्छा, हम जो मैंने इसमें स्पाइस डाले थे नमक मिर्च और हल्दी वगैरह वो मैंने इनको भी तकरीबन 2 मिनट के लिए मसाले में भून लिया। मैं इसमें मसूर की दाल डाल देती हूँ। ये तकरीबन मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ली थी। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगोया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा साथ ही पानी डाल दूँगी ताकि हमारी दाल भी जो है वो मसाले में मिक्स हो जाए, फिर अच्छे तरीके से गल के और चिकन भी हमारा जो है मज़ीद गल जाए। इसमें 1 प्याली पानी डाल दूँगी। ये चिकन भी गल जाएगा तब तक और ये दाल भी अच्छे तरीके से गल जाएगी। अब मैं इसको ढक देती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। लीजिए नाज़रीन, दाल जो मैंने इसमें डाली थी मसूर की दाल वो तकरीबन वो भी गल चुकी है और मसाला बन चुकी है और चिकन भी हमारा गल गया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये हम डालेंगे इसमें सूखा धनिया पाउडर और साथ ही हम डालेंगे ये ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर। आपको इसमें ऑयल बहुत कम ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये जब दाल इसमें हमने डाली थी तो ऑयल यानी कि बहुत केस नहीं छोड़ता ये मसाला। तो मैंने ऑयल थोड़ा सा उतार के मसाले से रख लिया था और मैंने थोड़ा सा घी उतार के रख लिया था इसमें से। तो वो हम ऊपर डाल देंगे जब ये हमारे चने तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपको बिल्कुल भी घी या ऑयल नज़र नहीं आ रहा। तो आप भी जब बनाएं तो अगर आप के मसाले नहीं छोड़ता घी ऑयल जल्दी नहीं छोड़ता तो आप उतार के रख लें, मसाले से उतार के पहले रख लें। जब दाल डालते हैं उससे पहले उतार लें मसाले से थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। तो बाद में जब चने तैयार हो जाएं तो ऊपर आप डाल दें प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये चने मैं अब इसमें डाल देती हूँ। साथ ही हम ये डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, बाकी हम प्रेजेंटेशन में यूज़ करेंगे। अब मैं इनको मिक्स कर देती हूँ अच्छे तरीके से। चने मैंने डाल दे रही हैं, इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। इनको हम भूनेंगे नहीं क्योंकि चने हमारे जो हैं अच्छे से गले हुए हैं। तो ये है पानी जो मैंने चने बॉयल जिसमें किए थे वो पानी मैंने उतार के रख लिया था। वो 1 कप पानी हम इसमें डाल देंगे और 5 से 10 मिनट हम इसको मज़ीद पका लेंगे। उसके बाद हमारे चने मुर्ग चने बिल्कुल तैयार होंगे। तो लीजिए नाज़रीन, मैंने 5 मिनट इनको पकाया है और चने लाहौरी मुर्ग चने हमारे बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखें बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। तो अब मैं इनको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ।
तो लीजिए नाज़रीन, लाहौरी मुर्ग चने बिल्कुल तैयार हैं। ये लाहौर की फ़ेमस डिश है और ये पंजाब भर में बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ लोग मिसल के बाहर से लोग आते हैं, इसको खाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत टेस्टी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये आपको कैसे लगे हैं। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।